जी दुल्हा भाई आ गए फ्रेंड से मिलकर। ओह अच्छा, कस्टमर का सामान डिलीवरी करने गए थे। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, हटो मेरे रास्ते से। मैं रास्ते में नहीं खड़ी, तुम्हारे रास्ते में तुम आए हो मेरी बहन के। तुम्हारे मुंह से ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वैसे अफसोस, हम बहनें तो खामखा बदनाम हैं। हम तो मासूम हैं तुम्हारे सामने। अपनी जबान बंद रखो तुम। क्यों बंद रखूं? जबान तो बोलने के लिए होती है। तो फिर मेरे बारे में बात मत करो। बात तुम्हारे बारे में नहीं हो रही, बात तुम्हारे किरदार की हो रही है। तुमसे तो बहुत अच्छा है मेरा किरदार। अच्छा बताओ कैसे? एक बीवी के होते हुए बाहर अय्याशियां करते फिर रहे हो। सारा दुकान का पैसा बाहर लुटा रहे हो, फिर किरदार पर बात तो होगी। तुम चुप रहोगी या मैं चुप कराऊं तुम्हें? मेरी तरफ उंगली मत उठाना, सोबिया नहीं हूं मैं। जब मेरी बहन से वफादार नहीं रह सकते तो उससे शादी का हक भी नहीं था तुम्हारा। गन पॉइंट पर शादी हुई थी तुम्हारी उससे। इतने मर्द बनते हो तो इनकार क्यों नहीं किया शादी से? इनकार किया था मैंने, कॉल की थी मैंने सोबिया को, मैंने शादी नहीं करनी उससे। तुम्हारे करतूतों की वजह से, लेकिन फिर भी शादी हो गई मेरी। दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाई, किस बात के मर्द बनते हो? मैंने कहा चुप रहो तुम। नहीं, तुम्हारी जबान की वजह से तुम्हारी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं। इसलिए अपनी जबान बंद रखो। हटो, बकवास कर रही हो। तुम दोनों बहनों ने ना पूरे घर वालों की जिंदगी को अजाब बना के रखा है। तुम्हारी बहन ना जिसके किरदार के बारे में पूरी दुनिया बात करती है, वो मेरे किरदार के बारे में बात करेगी? जिसकी वजह से उसका अब्बू, तुम्हारे बाप को लोग ताना देते हैं, उसकी वजह से बाहर नहीं निकलते घर के, वो मुझे तंज करेगी? हाँ, दोनों बहनें मिली हुई हो, और पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ अब तक रह रहा हूं इस घर में। यार तुम दफा क्यों नहीं हो जाती मेरी जिंदगी से? संभालो अपनी बहन को। अम्मी आप सोबिया को आकर ना यहाँ से ले जाएं। वो अपने शौहर के हाथों एक के बाद एक जुल्म बर्दाश्त कर रही है, मुझसे नहीं देखा जा रहा। अब ये जुल्म भी साइमा वो तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रही है। अम्मी आप मुझ पे क्यों इल्जाम लगा देती हैं? और बता दो फिर मैसेज, क्या तुमने झूठ बोलकर नहीं फंसवाया उसे? सरमद के इस रवैये की वजह तुम हो साइमा। अम्मी मसला ये है कि सारी खराबियां तो मुझ में है। ना करवाती ना आप सोबिया का रिश्ता इस घर में, क्यों करवाई आपने शादी? मैंने तो मना किया था। जानती भी हो ना कि शर्त रखी गई थी। तो मानने से इनकार कर देते। अम्मी ये लोग ना निहायती लालची लोग हैं, इनको ना बस दुकानें चाहिए थी, और आपने सोबिया का रिश्ता भी तश्तरी में पेश करके इनको दे दिया। अम्मी जुल्म आपने और अब्बू ने किया। अब जितना जल्दी हो सकता है ना आकर ले जाए सोबिया को, नहीं तो मर जाएगी वो सरमद के हाथों। हेलो नौरीन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ बस तुम अपनी फैमिली से बात करो। जो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की शर्तें हैं वो मुझे मंजूर हैं। हाँ तुम भी शादी के लिए हाँ कर दो। मैं बस आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ओके बाय।
जुकाम तो नाम हो गई है। अब मेरी तरक्की का सफर शुरू होगा। मैं दुनिया को बताऊंगा कि आजम भी किसी मुगले आजम से कम नहीं है। इतना पैसा कमाऊंगा ना कि दुनिया अपनी जबान दांतों तले चबा लेगी। किस लालची इंसान से मेरी शादी हो गई। एक भाई ससुर की जायदाद पे उतरा है और दूसरा भाई कमजोर औरत पे हाथ उठा के मर्दानगी दिखा रहा है। साइमा, ऐसी बातें तो मत करो तुम। और तुम क्यों उनके फड्डे में पड़ रही हो? अम्मा देख लेंगी ना खुद। नहीं देख रही वो। सरमत का रवैया खराब से खराब होता जा रहा है। हाँ, तो जबरदस्ती की शादी का अंजाम तो होगा ना साइमा। तुम उसे समझा नहीं सकते? मेरी तौबा भाई, सरमत मेरे बस का नहीं है। अब मैंने सोच लिया है कारोबार का। अब सारी बुरी आदतें खत्म। तुम ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे मुंह से ना कारोबार वाली बातें अच्छी नहीं लगती। साइमा, एक बार तो कोशिश करूंगा मैं। मत बहलाओ खुद को। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकते। साइमा, एक बार तो एतबार करके देखो, जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारी खामियों समेत कबूले कबूले बोला था। तुम्हारे मेरे सितारे नहीं मिलते। आजम, तुम छोड़ दो। क्या तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते? सरमत, मुझसे बात नहीं करेंगे? क्या बात करूं मैं तुमसे? सरमत, प्लीज मुझे बख्श दे। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर तुम मेरी जिंदगी से नहीं जाना चाहती ठीक है, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी तो गुजारने दो। बार बार क्यों आ जाती हो सामने? बीवी हूं आपकी। तो सुनो, मेरी बर्दाश्त की भी हद है। मैं जा रहा हूं नौरीन के घर, दूसरी शादी के लिए। तुम्हें रहना इस घर में रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी नौरीन के साथ ही गुजारूंगा। क्या करूं? कैसे रहूं इस जहन्नुम में? मुझे अपने लिए दोबारा फैसला करना पड़ेगा, वरना मेरी जान नहीं छूटेगी। मत बहलाओ खुद को। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकते। साइमा, एक बार तो एतबार करके देखो। तुम्हारे मेरे सितारे नहीं मिलते। क्या तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते? जब मैं साइमा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, तो उसे मेरा साफ दिल नजर क्यों नहीं आ रहा?
मुझसे इतना बड़ा मुतालबा क्यों कर रही है जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता? अब जब मैं उसे चाहने लगा हूं, मैं उसे अपनी जिंदगी से कैसे जाने दूं? ना मैं अम्मा से बात कर सकता हूं और ना सरमत को बता सकता हूं। या अल्लाह, किस मुश्किल में फंस गया हूं। तो सुनो, मेरी बर्दाश्त की भी हद है। मैं जा रहा हूं नौरीन के घर दूसरी शादी के लिए। तुम्हें रहना इस घर में रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी नौरीन के साथ ही गुजारूंगा। हेलो सर, बस बहुत हो गया। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। तंग आ गई हूं मैं इस जिंदगी से। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें उससे पहले अपनी बीवी को छोड़ना पड़ेगा। याद है ना तुम्हें ये बात? हेलो। नहीं यार, मैं नाराज होकर नहीं आया हूं। तुम्हारे अब्बू की बात समझ नहीं आती मुझे। देखो नूरीन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन ये बीच में शराइत कहां से आ गई यार। मेरा अपना छोटा मोटा सा कारोबार है यार, मैं कैसे तुम्हारे नाम कर दूं? देखो, शादी के बाद सब कुछ तुम्हारा ही है। हाँ, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, ठीक है, वो गारंटी के तौर पर बोल रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन अच्छा ना, रो मत, मेरी बात सुनो। मैं कुछ करता हूँ अरेंज, कुछ शराइत मान लूंगा। मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए और कब चाहिए? 25 लाख? यार इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई। अच्छा ना, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो, इसी हफ्ते हमने निकाह करना है, अपने घर वालों को मनाओ, ओके? हाँ, मैं भेज दूंगा पैसे यार, ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं, इस वक्त अलग घर तो नहीं ले सकता मैं, तुम्हें यहीं इसी घर में मेरे साथ रहना पड़ेगा। अरे भेज दूंगा पैसे, ट्रांसफर कर दूंगा भाई। अच्छा मुझे ये बताओ, वापस कब मिलेंगे मुझे ये पैसे? अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखो, बाय। एक तो मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती है, हर वक्त रोती रहती हो, पूरे घर में रोना धोना मचा के रखती हो। और जो मैंने तुमसे कहा था वो किया? ये वक्त अपने शोहर को समझाने का है और अपने घर को बचाने का है, और तुम हर वक्त रोती रहती हो। कब तक मैं तुम्हारा घर बचाती रहूंगी? फुप्पू, आपने क्या सोचकर मेरा रिश्ता मांगा था? क्या मतलब? अगर आप ही ने गलत किया था तो मेरी क्या गलती थी? पढ़ रही थी ना, खुश थी अपनी जिंदगी से। अरे तुम लोगों का भला किया था। आप जानती हैं ना कि सरमत किसी सूरत माफ करने को तैयार नहीं है। वाह, रख दो सरमत पर इल्जाम। उसे आप ही का हर कसूर मेरी वजह से नजर आता है, जैसे मैंने ही सारी खताएं की हैं। वो मुझसे नफरत करता है,
उसी नफरत के साथ मेरे साथ जिंदगी गुजार रहा है। उसके लगाए इल्जाम पे पल पल जल रही हूं, मैं सिसक रही हूं। हाँ, ये देखो तो कैसे जबान चला रही है और कैसे मेरे बेटे पर इल्जाम लगाती चली जा रही है। नहीं फुप्पो, जब सरमत ने मना किया था तो क्यों जबरदस्ती की आपने? आपको जो चाहिए था साइमा आपी के साथ रिश्ता करने के बाद भी तो मिल सकता था। मेरी और सरमत की जिंदगी क्यों बर्बाद की आपने? वाह सोबिया, सारा कसूर मेरा ठहरा दिया। तुम्हारे बाप ने मेरे आगे हाथ जोड़े थे तब मैंने ये रिश्ता लिया था। सिर्फ आजम भाई का रिश्ता मांगा था और सूली मुझे चढ़ा दिया गया। आज ना आप ही खुश है ना सरमत खुश है, और मेरे हालात तो आपके सामने ही है। फुप्पो, एक गलत फैसले ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सच बताएं, क्या आपकी जिंदगी सुकून से है? आप भी जानती हैं ना कि सरमत क्या कर रहा है? परेशान है ना आप? तो सोचिए मैं किस दर्द से गुजर रही होंगी। इल्जामात से मेरा वजूद छलनी हो चुका है। रोज बसती हूँ, रोज धुतकारी जाती हूँ। मुझे मेरे वजूद से ही नफरत है। हेलो नौरीन। हाँ, मैंने एपीटी के जरिए तुम्हारे अब्बू के अकाउंट में पैसे भेज दिए 25 लाख रुपए। अब मुझे उम्मीद है कि हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे अब्बू के हवाले कर दी है अब, और मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? देखें, साइमा आपी को सजा से वो जिंदगी नहीं मिली और ना आपको आपके बेटों का सुख मिला। फुप्पो, ये घर बिखर रहा है। बड़ों के गलत फैसलों से भुगतना हमें पड़ रहा है। सोफिया, गलत नहीं सोचा था मैंने। सब गलत हो गया फुप्पो। सर में दूसरी शादी कर रहा है। अब आप सोच लें, सरमत की शादी के बाद क्या हाल होने वाला है इस घर का, और आप अब्बू को क्या जवाब देंगी? मैं जानती हूँ सब मिलकर मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। मैं इस सब के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ से अपने माँ बाप के घर जाऊंगी और तुम मुझे फौरन तलाक के पेपर भेजोगे। साइमा, अगर तुम्हें तलाक ना दूं तो क्या करोगी तुम? ठीक है, कोर्ट के जरिए ले लूंगी। बेटा, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? जी अम्मी, बोले। बेटा, सोफिया इतनी गलत नहीं थी जितना हम लोग समझते थे। प्लीज आप भी ऐसा मत करें, आजम को मत छोड़ें।
अब मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैंने जिस जिंदगी का सोचा है ना, मुझे बिल्कुल वही जिंदगी चाहिए, उससे कम नहीं। निकालो इसे घर से बाहर। और सरमत, करो इसके बाप को फोन और बताओ उनकी बेटी एक बार फिर घर छोड़कर भाग गई है।